हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, 2024 में मोदी का होगा अंत। जी हां दोस्तों, शरद पवार का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, शरद पवार ने आज दूसरी बार 15 विपक्षी दलों के साथ बैठक की है। इसके बारे में बताएंगे क्या मायने हैं इसके। वहीं पर दोस्तों, दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना ही एक मात्र रास्ता बचा है किसान के पास। ये सरकार नहीं सुनेगी किसानों की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, मोदी के हनुमान ने भी माना चिराग पासवान ने कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर दिया है उन्हें धोखा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी शरद पवार की मीटिंग से बिलबिलाए भाजपाई। बोले मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे प्रशांत किशोर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब योगा दिवस को लेकर जो यहां पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल देश गरीबी में मर रहा है, मोदी जी को योगा की पड़ी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का पंजाब में वादा। बोले फिलहाल हमारी सरकार बना दो, दिल्ली जैसी सुविधाएं देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, धर्मांतरण कानून को लेकर बड़ा विवाद। जी हां, आपको बता दोस्तों, धर्मांतरण कानून को लेकर अखिलेश यादव भड़के। बोले फिलहाल मुसलमानों पर रोक लगाने का एक और योगी का नाकाम तरीका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राम मंदिर घोटाले को लेकर फिर से एक बार संजय सिंह ने योगी को घेरा। बोले फिलहाल आने वाले चुनाव की तैयारियों में व्यस्त होगा योगी जी। जी मंदिर घोटाले के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी की बदतमीज प्रवक्ता को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता ने ढो डाला। दरअसल आपको बता दोस्तों, बीजेपी की संजू वर्मा को जो कांग्रेस की सुजाता पोल है, उन्होंने जमकर धोया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जनसंख्या को लेकर भड़का मुस्लिम समाज। बोले फिलहाल मुसलमानों पर एक और यूपी सरकार का कहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खत्म हो गई है, इसलिए अब बंगाल के 2 टुकड़े करना चाहती है भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, केंद्र सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। बोले वैक्सीनेशन का काम कछुए की चाल से चल रहा है। जी हां, ऐसे में तो तीसरी लहर भी आ जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, एबीपी ने पूरी गोदी मीडिया ने दोस्तों कर लिया एक प्रोपेगेंडा तैयार। जी हां, मोदी के झूठे सर्वे दिखाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है दोस्तों कि कैसे मोदी जी सारे देश के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर हैं और लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी हार ये देखिए दोस्तों कि अगर मोदी जरा से भी प्रचलित होते या लोग उन्हें पसंद करते तो बंगाल में ममता बनर्जी के सामने धूल ना चाट लेते वो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस सरकार का अंत ही किसानों की जीत है। जी दरअसल दोस्तों आपको बता, तीनों कृषि कानून को लेकर 1 साल से बैठे ज्यादा हो गया किसानों को। किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस सरकार के अंत की से ही होगी किसानों की जीत। राकेश टिकैत का कहना है कि इस सरकार किसानों की बात सुनने वाली नहीं है। जो सरकार पिछले 1 साल से किसानों को इधर डोला रही है, वो सरकार अब क्या किसान की सुनेगी। राकेश टिकैत ने कहा, हमें सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है, ना अब हम सरकार से कोई उम्मीद रखना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अब 2024 तक लेकर जाना पड़ेगा। इस सरकार का अंत ही किसान की जीत है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों को अब तीनों चीजें संभालना होंगी। जी हाँ, टैंक, ट्रैक्टर, ट्विटर, इन तीनों चीजों पर कब्जा करना होगा। जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल इस आंदोलन की रूपरेखा अब बढ़ाई जाएगी। 30 जून को आपको बता दोस्तों क्रांति दिवस मनाने वाले किसान, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ अब त्यौहार पर अब जो यहाँ पर इसी तरीके के त्यौहार मनाए जाएंगे। यहाँ पर कभी काला दिवस तो कभी जो यहाँ पर क्रांति दिवस। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसानों के हक के साथ खेले। जी फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोगों को ऑक्सीजन ना दे सकी वो लोगों को 4 लाख रुपए क्या देगी। जी हाँ, इस सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर जो है मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की नजर में इंसान की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं है। जी हाँ, जो लाशें रास्तों पर आपको पड़ी हुई दिखी, जो लाशें कूड़े कचरेदानों में पड़ी हुई दिखी, जो लाशें दोस्तों आपको गंगा नदी में तैरती हुई मिली, उस लाशों की कीमत मोदी की नजर में 4 लाख भी नहीं है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिल पास कर अपने सर पर पत्थर मार लिया। जी हाँ, क्योंकि ये बात दोस्तों अब जो है आग की तरह फैल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि देश को पैसा देने के लिए हमारे पास 4-4 लाख रुपए नहीं है। सवाल यह उठता है दोस्तों कि जिन लोगों के परिजन मरे, जिन लोगों के अपने मरे, क्या अब उन लोगों को 4 लाख रुपए का भी मुआवजा नहीं दे सकती मोदी सरकार? सोचिए दोस्तों, ये मुआवजा किन लोगों को जाता दोस्तों? जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, छोटे छोटे, जिनके पास दोस्तों अपनी पढ़ाई करने को आगे पैसा नहीं है, जिनके पास अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों कोई प्लान नहीं है। उन लोगों ने, किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया तो किसी ने दोस्तों अपने बाप को खो दिया, किसी ने भाई को तो किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मोदी सरकार की नजर में इंसान की कीमत 4 लाख भी नहीं है। यह है दोस्तों मोदी सरकार का काला चेहरा जो आप तक से छुपा हुआ था। जी हाँ, जो लोग मोदी सरकार की बड़ाई करते हैं या फिर जो लोग मोदी सरकार की अंधभक्ति करते हैं, उनकी आंखें खुल जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जिन लोगों ने अंधभक्ति की थी दोस्तों वो लोग भी ऊपर पहुंच गए। खुद रोहित सदाना जो कि मोदी की सबसे बड़ी भक्ति करता था दोस्तों, उसका भी देहांत हो गया और मोदी सरकार के सड़े सिस्टम की वजह से रोहित सदाना की जान नहीं बच पाई। खुद रोहित सदाना की पत्नी का यह आरोप था कि सड़े हुए सिस्टम की वजह से मेरे पति ने की जान चली गई और इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। सोचिए दोस्तों, आज दूसरे के घर वाले हैं, कल आप भी हो सकते हो, इसलिए इस सड़े हुए सिस्टम का कभी सपोर्ट ना ही करें तो अच्छा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार की दोस्तों प्रशांत किशोर से दूसरी मीटिंग। जी विपक्ष की आज दोस्तों दूसरी मीटिंग, 15 विपक्षी दलों से शरद पवार करने वाले आज बातचीत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। जी शरद पवार ने दोस्तों 2024 में मोदी का अंत करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टी तैयारी शुरू कर दी। माना जा रहा है दोस्तों कि शरद पवार की विपक्ष की जो तैयारी चल रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का अंत तय। दरअसल दोस्तों 2024 के लिए अब शरद पवार ने कमर कस ली। बताया जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दोस्तों लोगों में खास कर दोस्तों नफरती एक माहौल बना रही है, हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ती है, मुसलमान हिंदू भाइयों को लड़वाती है, यही बीजेपी का प्रेजेंडा होता है। लेकिन दोस्तों अब इस पूरे प्रोपेगेंडा को बर्बाद करने के लिए शरद पवार ने भी कमर कस ली। और आपको बता दोस्तों प्रशांत किशोर ने पिछली बार कहा था शरद पवार से कि फिलहाल वो सारे विपक्षी दल से बातचीत करें, और अब बताया जा रहा है दोस्तों फिलहाल शरद पवार का ये महत्वपूर्ण फैसला और ये ताकतवर फैसला दोस्तों बहुत काम आने वाला है। आपको बता दोस्तों शरद पवार की ये मीटिंग काफी काम की है, 15 विपक्षी दल आज इसमें शामिल हुए। बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस को भी इसका समर्थन मिल जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए 2024 में अब मोदी को वोट नहीं मिलेगा। जी हाँ, भले ही दोस्तों पूरी गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला ले या मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ ले, उसके बावजूद भी ये मोदी सरकार को नहीं बचा पाएगी। क्यों नहीं बचा पाएगी? एक इसका ताजा उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूं। याद कीजिए बंगाल के चुनाव, जब ये पूरी गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था, जहां पर इन्होंने बताया था, आर भारत ने बताया था दोस्तों, एबीपी न्यूज ने बताया था, आज तक ने बताया था कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अब की बार ममता बनर्जी लगता है हार जाएंगी बंगाल से चुनाव। ये बार बार बोला गया था। पूरी गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था ममता बनर्जी को हराने के लिए और मोदी को जितवाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मोदी सरकार जीत नहीं पाई और वो प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने ये पूरा ममता बनर्जी के सारा जो प्लान था वो बनाया था, कैसे जो यहाँ पर प्रचार होगा, कैसे ममता जी बनर्जी क्या करेंगी। अब इसी को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है, प्रशांत किशोर की दूसरी मुलाकात, इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी का अंत करीब है और फिलहाल अब नरेंद्र मोदी को कोई भी बचा नहीं सकता है। और ये लिख के रख लो आप दोस्तों कि फिलहाल एक ऐसी तानाशाह सरकार जो कि मुसलमानों के लिए सिर्फ
सिर्फ मुसलमान, किसान, हमारे हिंदू भाई, हर एक समाज के लिए ये जो एक कलंकित बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए काले कानून की झड़ी लग चुकी है। कभी मुसलमानों के लिए कानून लाए जा रहे हैं NRC CAA, कभी किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है। जी हाँ, यानी कि आप इस देश में कानूनों की झड़ी लगा रहा हो। अब एक और नया कानून आया जिसमें नया प्रोपेगेंडा जगाया गया कि 2 से ज़्यादा वालों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। और अब आप समझिए दोस्तों, ये निशाना है मुसलमानों पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के हनुमान ने भी मानी बात कि फिलहाल JDU और BJP की मिली भगत की वजह से हो गया चिराग का खेला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चिराग पासवान, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के बल पर काफी ज्यादा उछला करते थे। अब उनको पता चल चुका है कि फिलहाल मोदी ने और अमित शाह ने उनके साथ कैसा गेम किया। आपको बता दोस्तों लगातार चिराग पासवान को पशुपति पारस ने जमकर जो यहाँ पर झटका दिया और वो बगावती लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दिए। अब चिराग पासवान ने दोस्तों एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने ये बात मान ली कि फिलहाल BJP और JDU की मिली भगत की वजह से उनकी पार्टी के साथ ये हुआ। आपको बता दोस्तों चिराग पासवान ने अपना अस्तित्व ही खो दिया। एक तरफ देखिए दोस्तों आपके तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिनको जमकर वोट मिले, और दोस्तों बिहार में इतने वोट मिले कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई RJD। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आज चिराग पासवान का अस्तित्व मिट चुका है और इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद ही सबसे बड़े जिम्मेदार है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चिराग पासवान को महंगा पड़ गया, और ये महंगा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अच्छे से जानती थी कि उन्हें चिराग पासवान का कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कहाँ जाकर छोड़ देना है। अब चिराग पासवान चलते रहे, और दोस्तों ये तो आपने सुनी होगी कहावत कि जो लोग लोगों के पीछे चलते हैं वो कभी भी इतिहास रच नहीं पाते। जो अपनी रास्ता खुद ढूंढते हैं वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल मोदी सरकार की पूरी तरीके से फर्जियत, जी हाँ खुल गया भांडा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल धर्मांतर जैसे कानून लाकर मोदी सरकार लोगों के ऊपर लव जिहाद लगाती है, लेकिन जो ये खुद कानून लाते हैं उसके बारे में कौन इनसे पूछेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों यूपी में एक नया कानून लाया जा रहा है जिससे 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो यहाँ पर उसको सारी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, जिसको लेकर दोस्तों अब अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है 2021-22 के विधानसभा चुनाव के लिए। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार फिर से एक बार लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर यूपी के चुनाव को जीतना चाहती है, और यूपी के चुनाव की जीत के हासिल करने से पहले ही दोस्तों आप देखिए कि फिर से एक बार हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार शुरू हुआ। याद कीजिए बंगाल की वो रैलियां जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये कहते फिर रहे थे कि ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होती है और अल्लाह अकबर बोलने में उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार अल्लाह अकबर बोलती रहती हैं, लेकिन जय श्री राम से उनको दिक्कत है। सोचिए दोस्तों इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, उसके बाद भी ममता बनर्जी का एक बाल जो होता है ना वो भी ये लोग बाका नहीं कर पाए। सवाल यह है कि अब 2022 में यूपी के चुनाव है, जैसे ही यूपी के चुनाव आए कि योगी जो है दोस्तों वो अपनी गंदी हरकतों पर उतर आया, फिर से एक बार नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर इस तरीके के कानून बनाना, दोस्तों ये बातें करना कि फिलहाल किसके यहाँ कितने बच्चे होंगे। अरे भैया अब तुम एक काम करो, ये भी कर लो, एक कानून ऐसा भी बनाओ कि दिन में कौन कितनी सांसें लेगा ये भी जो है अब हम काउंट करेंगे। जी हाँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब लोगों के जीने मरने पर भी टैक्स लगाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हिंदू मुसलमान कर कर अपना चुनावी दाव खेलती है, उसके बाद हार के बाद भी दोस्तों इन लोगों को सबक नहीं मिला। बंगाल की हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हिंदुत्व के बल पर हर जगह वोट पालेगी। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी धूल चाटती हुई नजर आएगी अभी कुछ दिन बाद ही आपको। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया का फर्जी सर्वे में फंस गई गोदी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, अपने ही सर्वे में भांडा फोड़। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गोदी मीडिया ने जो यहाँ पर एक सर्वे रखा था, आपको बता दोस्तों एक छोटी सी कंपनी है बाहर की जिसने एक सर्वे रखा था, जिसने खुद ही बीजेपी के लोगों से दोस्तों पूछ कर के मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री, 2100 लोगों से, मात्र इस 2100 लोगों से पूछकर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये छाप दिया कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की प्रशंसा ज्यादा और उनको अभी भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं सबसे ज्यादा, यानी कि जो बाइडेन जिन्होंने लोगों को फ्री में चीजें दी दोस्तों, उनसे भी ज्यादा प्रशंसा मोदी की है। ये झूठा सर्वे छाप दिया, जिसके बाद दोस्तों इनकी फजीयत हो गई। अभी अभी एक सर्वे कराए गए थे दोस्तों, जिसमें मोदी जी को सारे सर्वों में 0/सन्नाटे मिले। लोगों ने ज्यादातर वोट दोस्तों मोदी की नामे दिए। लेकिन इस सर्वे को दोस्तों अब आप देखिए कि पूरी गोदी मीडिया कैसा प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है कि अब मोदी की वाहवाही करना है और ये बताना है कि देखिए मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। अभी भी इस कोरोना काल में मोदी जी की जो वो है तारीफें और बढ़ी और मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी गीले पे कितनी मिट्टी डालेगी वो पैर पड़ने के बाद सामने आ ही जाएगा कि यहाँ पर पानी पड़ा है। जी हाँ, और कितनी ही कोशिश कर ले बीजेपी सत्ता में आने की, लेकिन दोस्तों अब की बार सत्ता से इनको बाहर का रास्ता मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है मोदी जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। इंसानों की कीमत मोदी जी की नजरों में दोस्तों 4 लाख रुपए नहीं है। आप लोगों के लिए ऐसे कानून लाते हो जो लोगों की समझ से बाहर होते हैं और आपकी समझ के अंदर होते हैं। आप कहते हो कि यह कानून आपके लिए सही है, लेकिन वही कानून आम जनता के लिए गलत होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी की प्रवक्ता की जमकर धुलाई। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की बदतमीज कह सकते हैं दोस्तों इनको, बीजेपी की बदतमीज प्रवक्ता संजू वर्मा का दोस्तों जमकर जो है यहाँ पर आपको बता दें सुजाता पॉल ने इनकी लंका लगा दी। दरअसल दोस्तों बीजेपी की ये जो है यहाँ पर प्रवक्ता है संजू वर्मा, और कल जो है यहाँ पर एक लाइव डिबेट हो रही थी। डिबेट किस बात पर हो रही थी? जो मुस्लिम चाचा को दोस्तों पीटा गया है, और उनको पीटने के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें उनको पीटा जा रहा था, न सिर्फ पीटा जा रहा था बल्कि दोस्तों उनको जो है यहाँ पर पीटने के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। ये खुद बुजुर्ग का कहना है दोस्तों, ये हम नहीं कह रहा है, ये कोई मीडिया ने नहीं किया था दोस्तों, ये खुद जिसके ऊपर बीती है उसने कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का कहना था कि इसको एक अलग सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, यानी कि एक बुजुर्ग को पीटा जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और बीजेपी कहती है कि बुजुर्ग गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहा है, यानी कि जिस पर बीती है वो गलत है, आप सही हो। ये मैं कहना है इनका बेसिकली इनडायरेक्टली। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इस पर बहस हो रही थी। बीजेपी की बदतमीज प्रवक्ता जो है संजू वर्मा, जी हाँ, उन्होंने जो है यहाँ पर सुजाता पॉल से बदतमीजी करना शुरू कर दिया कि आप लोग एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, तुम तो हो ही झूठे कांग्रेस वाले, और इस तरीके की ढेर सारी बातें। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस की सुजाता पॉल है, उन्होंने दोस्तों आपको बता दें जमकर जो है संजू वर्मा को घेर लिया और कहा तू बीवी छोड़ू की जो है यहाँ पर सबसे बड़ी दलाल है। बीवी छोड़ू का मतलब समझिए आप दोस्तों, यानी कि तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दलाल है। जी हाँ, इस तरीके से जो है यहाँ पर सुजाता वर्मा ने कहा चुप कर, बीवी छोड़ की जो है यहाँ पर सबसे बड़ी दलाल तू झूठ बोल रही है। इस तरीके से जो यहाँ पर इन दोनों बहस हो गई, और यहाँ पर दोस्तों सबसे बात साफ देखने को ये मिली कि फिलहाल बीजेपी के जितने भी बदतमीज प्रवक्ता हैं उनको कांग्रेस वाले जमकर धोते हैं, और फिर से एक बार यहाँ पर इनकी जो है बुरी तरीके से फजीयत हो गई। यानी कि दोस्तों एक बात करने का एक तरीका होता है, एक जो यहाँ पर लहजा होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की अंदरूनी ही जो इनके अंदर कला है वो साफ दिखाई देती है कि फिलहाल इनके अंदर ही घमासान मचा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल गोदी मीडिया पर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारा। दरअसल दोस्तों बीते दिन अखिलेश यादव को जमकर गोदी मीडिया बदनाम करने में लगी थी, और ये कह रही थी कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर कितना चंदा दिया, जो वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सवाल उठाना आम जनता का हक है और आम जनता की आवाज है हम। जी हाँ, बीजेपी वालों ने कितना चंदा दिया है पहले बीजेपी वाले बताएं, चुराने के अलावा। जी हाँ दोस्तों, किसी बीजेपी वाले ने कोई चंदा नहीं दिया दोस्तों। जो लोग यहाँ तक के ट्रस्ट में बैठे हुए उन्होंने भी कोई चंदा नहीं दिया। जी हाँ, और उल्टे जो यहाँ पर चंदे में से पैसे चुराए जाना। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सच साबित करने में उल्टी फंसती चली जा रही है। कितना अपने आप को ये लोग सच साबित करेंगे, बस यही देखना है। आज पूरी तरीके से बीजेपी की पोल खुल चुकी है। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल ना भूलिए।